कैसे मतलब बीमारी पूरा शरीर में गेली तोरा वीडियो मारी गया एक के बताई हो है क्या है ना। एक के बहनी चला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार मीडिया में यह बयान दिया था कि अगर नाबालिग कोई अपराध करे यानी नाबालिग बच्चा कोई अपराध करे तो उसके लिए उसके माता पिता अभिभावक को सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बवाल मचा था इस सवाल पर, लेकिन अगर आप गौर से इस पर विचार करें तो पाएंगे कि उनकी बात कितनी सत्य थी। नाबालिग अपराध करने से पहले निश्चित रूप से अपने अभिभावक अपने माता पिता से कहीं न कहीं जाने अनजाने में समर्थन लेता है और उसके बदले में अपराध या दुर्घटना का शिकार हो जाता है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। दरअसल एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए मैं अपने शहर चलो आजा वहाँ आजा। रिसेप्शन था और बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। गणमान्य लोगों की गाड़ियाँ करीब दर्जनों की संख्या में घर से आधे किलोमीटर दूर तक जाम में लगी हुई थी। इन गाड़ियों के बीच मैंने भी अपनी गाड़ी पार्क की और पैदल चलकर घर के अंदर जाने लगा। उस रास्ते पर पटाखे फूट रहे थे और यह पटाखे इतने तेज कि उसकी आवाज़ से कोई भी सहम सकता था। तभी मेरी नज़र पास में सड़क पर 2-3 साल की एक मासूम सी प्यारी बच्ची को देखकर तभी मेरी नज़र चलो आजा आजा। चलो आजा आजा। तभी मेरी नज़र 2-3 साल की छोटी प्यारी मासूम सी बच्ची पर पड़ी जो गाड़ियों के बीच से बारात जहां आई हुई थी, जहां शादी समारोह हो रहा था, उस तरफ जा रही थी और सामने पटाखा फूट रहा था। वो अपनी दुनिया में मगन थी। मुझे लगा कि कोई गाड़ी पार्क कर रहा है और उसी का यह बच्चा पास में शायद अपने माता पिता का इंतज़ार कर रहा है। मैंने रुक करके आसपास के लोगों से पूछा, ये आपका बच्चा है क्या? मैंने कई लोगों से पूछा, कई गाड़ी वालों से पूछा, किसी ने भी उस बच्चे के लिए हामी नहीं भरी। मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि वो बच्ची इतनी छोटी है चलो के नीचे कहीं जाने में चली गई तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगी और वो कुचल जाएगी, उसकी दुर्घटना हो सकती है। मैं उस बच्ची के साथ आसपास के लोगों को पूछता रहा। सभी यही कहते रहे कि हम भी काफ़ी देर से इस बच्ची को देख रहे हैं, परंतु इसके साथ कोई नहीं दिख रहा है। आप अंदाज़ा करिए उस भीड़ भाड़ के वक्त में कोई सामान चुनने वाला, कोई सामान लेने वाला, कोई बच्चा चुराने वाला कहीं न कहीं आसपास घूम रहा होगा। अगर बच्ची उसके हत्थे चढ़ जाती या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती, क्योंकि मासूम बच्चियों के साथ अपराध की घटनाएं और दर्दनाक अपराध की घटनाएं कोई आम बात हो गई है। चलो आजा आजा। अंततः मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, लेकिन वो आसमान में पटाखे की जो रोशनी हो रही थी उसको देखकर खुश हो रही थी। मैं उसे हाथ पकड़े बहुत दूर तक ले गया और घर के अंदर प्रवेश करवाने के बाद दरवाजे पर खड़े होकर पुकारने के बाद भी जब कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो मैंने उस बच्ची को जहां औरतें बैठी हुई थी उस तरफ इशारा कर वहां भेज दिया। लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया कि ये बच्ची जितने देर तक बड़ी बड़ी 4 पहिया गाड़ियों के बीच में घूमती रही, घर से आधे किलोमीटर दूर घूमती रही, आधे घंटे तक हम उसे लेकर के ढूंढते रहे कि कोई इसके अभिभावक, कोई इसके माता पिता होंगे, उन तक पहुंचा देंगे, वो नहीं मिले। कहा जाता है कि माँ अपनी बच्ची को कभी दूर नहीं छोड़ती। जानवर के बच्चे को भी आपने देखा होगा कि जानवर भी अपने बच्चे भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता है। वो माँ जो होती है वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, उसकी रक्षा करती है। परंतु अब ये कौन सा दौर आया है कि शादी में श्रृंगार, टैटू और गाने नाचने की धुन में महिलाओं ने अपने पेट में 9 माह तक रखे बच्चे को, प्यारी सी बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया। शादी समारोह में कोई उसे उठाकर उसके साथ दुर्घटना कर सकता था, वह गाड़ी के नीचे आ सकती थी और फिर कोई आपराधिक घटना हो सकती थी, कोई पटाखा उसके पाँव के नीचे फूट सकता था, उसका अपहरण किया जा सकता था। लेकिन वो कौन सी माँ थी? मैं आज भी इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी दिन तक इस वीडियो को इसलिए नहीं चलाया कि मुझे लगा इस बच्ची के लिए मैं नहीं चलाऊँ, लेकिन अगर मैं इसे नहीं चलाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं ऐसी माँओं को जागरूक नहीं कर पाऊँगा। इसलिए यह मेरा दायित्व है। चलो आजा आजा। नाचिए, गाइए, डीजे की धुन में खूब थिरकिए, खूब रोशनी में नहाइए, खूब श्रृंगार करिए, टैटू बनवाइए, लेकिन अपने बच्चे को दुर्घटना से बचाइए, क्योंकि माँ
और मातृत्व, इस पर तो पूरी दुनिया लिखी जा सकती है। आप अगर अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा फिर कैसे करेगा। और अगर आपको, माँ को अगर अपने बच्चे के लिए ममता नहीं होगी तो फिर दूसरे को बच्चे के लिए क्या ममता। दूसरी एक घटना अभी मेरे सामने हुई, जब मैं, हर रोज़ होती है, आपके सामने भी होती है, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे सामने हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह की घटना चलो 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 चलो, मैं उसे खदेड़ता आजा हूँ। आजा। मेरी आदत है, मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरे सामने एक बच्चा मुश्किल से 10 से 12 साल का था, हवाई चप्पल पहने पूरी गाड़ी को दोपहरी में चलाता हुआ चला आ रहा था। मैंने उसे रोका, वो रुका नहीं, तेज़ी से भाग गया। मैंने उसका वीडियो बनाया। मैंने आसपास के लोगों से पूछा ये बच्चा कौन है। मुझे बताया गया कि ये मनिअड्डा मोहल्ले का बच्चा है। इसके पिता की मौत हो चुकी है और यह अकेला बेटा है अपनी माँ का। 12 साल की उम्र, और बच्चे को गाड़ी दिया गया। बच्चा गाड़ी अचानक से किसी से नहीं मांग सकता, गाड़ी महंगी चीज़ है और फिर उसके लिए चाबी भी लेना पड़ता है। ये चाबी तो माँ के सामने से, परिवार के लोगों के सामने से उस बच्चे ने उठाया होगा। मैंने जब आसपास के लोगों से पूछा तो उसने बताया कि इसकी बहन भी इस मोटरसाइकिल को चलाती है और परिवार वाले दुखी चलो 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 परेशान चलो होने की बजाय आजा आजा। ऐसा हर रोज वाकयात होते हैं। दरअसल जमुई में अभी हाल ही में बम्बई कॉलोनी के इलाके से 3 बच्चे मोटरसाइकिल लेकर निकले। वो जहाँ भी जा रहे थे वो किसी को धक्का मारने की कोशिश कर रहे थे। लोग उन्हें घर जाने के लिए खदेड़ रहे थे। अंततः उन्होंने यह तय किया कि जमुई से खैरा जाने वाली मार्ग पर निकल जाएं और वहाँ निकल करके लौटते हुए उन्होंने दीवार में धक्का मारा। 3 बच्चों में से एक, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, वहीं स्पॉट पर डेथ हो गया। तो क्या उस बच्चों की गलती आप मान सकते हैं? क्या बच्चों ने गलती की? नहीं, गाड़ी और चाबी। चलो 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 आजा आप ख्याल आजा। करिए कि अगर बच्चे को आपने 10 रुपया दिया है और बाहर से वो 50 रुपये का सामान खरीद के आ रहा है तो निश्चित रूप से तय मानिए कि किसी ने उसे अपने प्रलोभन में दबोच लिया है। अगर घर से कोई बच्ची मुंह में लिहाफ बांध कर निकल रही है तो आपने उसे पूछा नहीं कि आप लिहाफ बांध कर क्यों जा रहे हैं। हो सकता है मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियां बुर्का पहनती है क्योंकि उनका धर्म उस बात की इजाज़त देता है, लेकिन मैंने अपने कॉलेज में देखा कि बच्चियां मुंह में बुर्का और आँख के भौं तक उसे कपड़े से लपेट कर लिहाफ बनाए हुए थी। मैंने उनसे बुलाकर पूछा कि आप इसे क्यों लपेटे हुए हैं। अमूमन लोग मुंह खोल कर रहना चाहते हैं। जिसको मास्क लगाना पड़ा था कोरोना में, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मास्क हट जाए, फिर भी आप मुंह में कपड़ा क्यों लपेटे हुए हैं? तो उनका चलो कहना चलो था, चलो चलो किसी का बहाना आजा था कि गर्मी है, आजा। किसी का बहाना था ठंडक है, किसी का बहाना था कि धूप और धुआं से बचना चाहते हैं, धूल से बचना चाहते हैं। दरअसल ये धूप, धूल, धुआं से बचने की बात नहीं है। ये जो समाज है उसको धोखा देने की कोशिश है या आपको धोखा देने की कोशिश है। अगर घर से कोई बच्चे या बच्चियाँ कुछ इस तरह की हरकत करते हुए निकलें तो आपको सबसे पहले उसे घर में रोकना होगा। उसे आपने जितना रुपया दिया है उससे ज़्यादा का सामान खरीद कर अगर वो घर लौटता है तो उससे पूछने की जिम्मेवारी भी आपकी है। अगर आपने उसे 200 का मोबाइल दिया है और वो 10,000 का मोबाइल लेकर लौटा है तो निश्चित रूप से उसने अपना सब कुछ चलो दांव चलो पर चलो लगा दिया चलो चलो होगा। और फिर आजा अगर आप आजा। उसे नहीं रोके फिर आने वाले दिन में आपके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसलिए मैं तीनों घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन तीनों घटनाओं में जब मौत या दुर्घटना या अपराध की कोई बड़ी वारदात होती है तो चिघाड़ करते लोगों की तस्वीरें मीडिया में चलाई जाती है, परंतु यदि उसके पहले इस पर एक बार विचार कर लिया जाए तो आपको रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, प्रणाम।